पेट्रोलिंग पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंदरपाल थे। पास में ही होटल या अशोक यात्री निवास था, जिसके अंदर था बगिया रेस्टोरेंट। गश्त में घूम रहे कुंजू के सब्जियां बेचने वाले और उनके साथ खड़े कुछ लोग शोर मचाते दिखे। कुंजू ने भीड़ की नज़र में पीछा किया तो देखा बगिया रेस्टोरेंट से आग और धुएं की लपटें उठ रही थी। अनारो देवी भी उन लोगों में से एक थी। सब्जी बेचती थी, सबसे आगे खड़ी रेस्टोरेंट की तरफ देख रही थी। सबसे पहले उन्हीं ने चिल्लाकर लोगों को ध्यान खींचा। कुंजू ने देखा तब तक लोग चिल्ला रहे थे, होटल में आग लग गई, होटल में आग लग गई। कुंजू ने होमगार्ड चंदरपाल को वहीं रोके रखा। खुद दौड़कर पुलिस वैन तक पहुंचे, फायर ब्रिगेड को बुलाया और फोर्स को इन्फॉर्म किया। वहां फोर्स पहुंची तो होटल का मैनेजर केशव कुमार वहां मौजूद था। कुछ तंदूर के ऊपर लकड़ियां जल रही थी, लपटें उठ रही थी। केशव आग धधका रहा था। पूछने पर उसने बताया कांग्रेस के पुराने बैनर जला रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और थी। उस तंदूर में नैना साहनी की लाश जल रही थी। नैना साहनी और सुशील शर्मा कांग्रेस के दो जुझारू जवान कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के मेंबर। इनकी कहानी शुरू होती है वहीं से जहां से हर किसी की शुरू होती है, एक लव स्टोरी से। लेकिन अंत ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर उस समय रख दिया था। सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस की अपनी पहचान काफ़ी तेज़ी से बना रहा था। नैना साहनी ने भी डीयू की पढ़ाई खत्म करके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले लिया था। इन दोनों को प्यार हुआ। इन्होंने साथ रहना डिसाइड किया। दोनों लिव इन में रहने लगे और लोग यह भी कहते रहे कि इन्होंने चुपके से शादी कर ली थी। पति पत्नी के रूप में दोनों रहते थे। मंदिर मार्ग के पास गोल मार्केट में इन दोनों का फ्लैट था। वहीं पर साथ रहते थे और साथ रहते रहते दोनों की टेंशन बढ़ गई। और टेंशन का कारण जो था वो था नैना खुद को सुशील की तरफ से बोर होती थी और महसूस करने लगी थी, और सुशील का अपना करियर डावाडोल होता दिख रहा था। उसके दिमाग में इस शक ने भी घर लिया कि नैना के किसी दूसरे मर्द के साथ रिश्ते हैं। नैना भी मन ही मन ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रही थी और वो अपनी लगभग पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। इन सब के बीच फंसा था सुशील शर्मा। 2 जुलाई 1995 को उस शाम जब घर लौटा तो नैना फ़ोन पर थी। फ़ोन पर बातें कर रही थी। जैसे ही नैना ने सुशील शर्मा को देखा वैसे ही उन्होंने फ़ोन को काट दिया था। और उस रात उसने वीडियो शॉप जगदीश तनेजा को फ़ोन करके 2 फिल्मों के कैसेट मंगवाए थे। सुशील को देखकर नैना ने जब फ़ोन रख दिया था उसके बाद ड्रिंक ऑफ़र की थी, लेकिन उस समय उसने ड्रिंक लेने से मना कर दिया था। लेकिन उसके जाने के बाद सुशील शर्मा ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर डायल कर दिया और जैसे ही रिडायल का बटन दबाया, फ़ोन उधर से उठाया था मतलूम करीब। मतलूम करीब वही इंसान जिसके साथ नैना के नाजायज़ संबंध के शक में सुशील काफ़ी पहले से था। और इस बार जैसे ही मतलूम की आवाज़ को वो सुनता है वैसे ही गुस्से में अपना पूरा आपा खो देता है। और आपा खोने के बाद वह नैना से सवाल किए। उसके अंदर का लव हर्ट हो गया था। उसने पूछा क्यों नहीं ख़त्म हुआ ये अभी तक, क्यों नैना अभी तक मतलब नाम के इंसान से तुम्हारी बातें हो रही हैं। नैना ने ठंडा सा जवाब दिया, इससे सुशील का कोई लेना देना नहीं है। हमारे बीच में क्या है ये आप नहीं जानेंगे। इस जवाब से सुशील का खून खौल गया। वो अपने दराज के पास गया, उसके अंदर से अपनी पिस्तौल निकाली, 4 गोलियां डाली और मुड़कर एक भी सेकंड गंवाए बिना 3 गोलियां दाग दी। सुशील को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये एक सेकंड उसकी ज़िंदगी के 20 से 25 साल खा जाएंगे और उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। नैना के सिर और गले में 2 गोलियां लगी, तीसरी गोली छिटक गई। चंद सेकंड तड़प कर नैना अपने ही
खून के तालाब में उस बिस्तर पर ढेर हो गई। सुशील का पिस्तौल में एक गोली अब भी बाकी था। वो वहीं बैठ गया। उसका दिमाग अब तेजी से चल रहा था कि नैना की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए और कहाँ पर जाया जाए ताकि हमारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम ना आए। इसके बाद सुशील ने उसी बेडशीट में नैना की लाश को लपेटा जिस पर वो खून से लथपथ पड़ी थी। फिर सुशील ने उस गट्ठर को डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे प्लास्टिक कवर में भी लपेट दिया। बाहर आकर झांका तो सुशील ने चैन की सांस ली। 4 फ्लोर में उस अपार्टमेंट में किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि उनके बीच में एक मर्डर हो चुका है। नैना मर चुकी थी लेकिन उसकी कहानी पूरा देश सुनने वाला था, सिहरने वाला था। सुशील का अगला कदम था नैना की लाश को यमुना में फेंकना। खून साफ करने के बाद, कपड़े बदलने के बाद सुशील अपनी मारुति 800 कार को सीढ़ियों के पास लेकर आता है और नैना की लाश को डिग्गी में डाल देता है। उस समय 2 लोगों ने ऐसा करते हुए देखा। जगदेव सिंह दूसरे ब्लॉक में उनके पड़ोसी और अंबादास वो कांस्टेबल जो उस समय गश्त पर था। उसने सुशील की गाड़ी ड्राइव करके ले जाते हुए देखा था। इन दोनों को सपने में भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि इनकी गवाही देश की सबसे बर्बर हत्याओं में से एक का रुख बदलने वाली साबित होगी। सुशील लाश लेकर निकला तो सही, लेकिन यमुना ब्रिज पर उस रात काफ़ी ट्रैफिक था। गाड़ियों का एक दूसरे से चिपक कर आगे बढ़ रही थी। इस हालत में लाश को वहां से फेंकना खतरे से खाली नहीं होता। सुशील को अब ख्याल आया कि उसका बगिया रेस्टोरेंट का। उसने गाड़ी मोड़ ली। तकरीबन रात के 10:15 बजे पहुंचकर पार्किंग में गाड़ी लगाकर सुशील ने मैनेजर केशव को बुलाया। उसने बताया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और सुशील ने केशव को बताया कि उसे तंदूर में यह सबूत जलाकर राख करना होगा ताकि वो बच सके। लेकिन मालिक के आदेश को केशव ने काट नहीं सका और वो मालिक को बचाने के जद्दोजहद में लग गया। और वो जल्दी जल्दी पूरे रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों को बोला गया कि आप जल्द से जल्द रेस्टोरेंट को खाली कर दें और खाना खाकर, ताकि जो है हमें कुछ ज़रूरी काम है जिसके कारण रेस्टोरेंट बंद करना है। और पूरे स्टाफ को कुछ पैसे दिए जाते हैं, आप लोग जाकर बाहर खाना खा लेना। लगभग रात के 10:30 बजे केशव और सुशील ने नैना की लाश को अंदर तंदूर के पास ला चुके थे। केशव के कपड़े लाश के टपकते खून से दोबारा भीग चुके थे। लाश को तंदूर में उल्टा गया। आसपास पड़े लकड़ी के टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर लाश के ऊपर रखा गया। केशव दौड़ कर गया, अमूल बटर के 4 बड़े पैकेट ले आया और उसको उसमें डाल दिया ताकि काफ़ी तेज से आग जलने लगे। नैना साहनी की अंतिम विदाई यही बनकर रह जाती अगर सब्जी बेचने वाली अनारो देवी आग की लपटें देखकर चिल्लाती नहीं तो। अगर कुंजू का ध्यान वहीं नहीं जाता। वहां पहुंचे लोगों ने केशव से पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कांग्रेस के पुराने बैनर, पोस्टर, रद्दी पेपर को जला रहा है। लेकिन मांस के जलने की जो बदबू आ रही थी उसने पोल ही खोल दी। सुशील शर्मा वहां से भाग चुका था। तंदूर में लगी आग बुझाई गई तो अंदर से जली हुई लाश के हिस्से की हड्डियां मिली। कुंजू ने बताया, मैंने अंदर देखा तो एक लाश सुलगती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि किसी औरत की टांगें हैं जो नीचे की साइड से आधी जल गई थी। उसकी आंतें बाहर निकल रही थी। तंदूर के पास एक काला पॉलीथीन भी पड़ा था जिस पर खून के धब्बे पाए गए थे। डीएनए टेस्ट में मिलान के बाद पक्का हो गया कि यह नैना साहनी की ही लाश थी। सुशील शर्मा वहां से भाग तो निकला था लेकिन ज़्यादा समय तक छिपकर नहीं रह सका और आखिर में 10 जुलाई 1995 को उसने सरेंडर कर दिया। पहली ऑटोप्सी में मौत का कारण जलना बताएगा। दूसरी ऑटोप्सी में शरीर में गोलियां लगने के सबूत मिला और इस कारण से आखिर 2 बार ऑटोप्सी कराई गई थी। 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई। केशव कुमार को हुई 7 साल की कठिन कैद क्योंकि उसने इस हत्या को छुपाने में सुशील का साथ दिया था। सुशील ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। 19 फरवरी 2007 को हाई कोर्ट ने निचली अदालत में फैसला बरकरार रखने का निर्णय सुनाया और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सुशील को दोषी ठहराया। लेकिन
सज़ा उम्र कैद में कर दी गई। उसके हिसाब से सुशील को मौत की सज़ा देने का मतलब इसलिए नहीं था क्योंकि उसका कोई पिछला रिकॉर्ड आपराधिक नहीं रहा था और यह हत्या भी उसने निजी वजहों से की। समाज के खिलाफ कोई अपराध नहीं था, यह निजी था। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि नैना की लाश के टुकड़े किए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। लाश को बस लपेटकर गट्ठर बनाकर तंदूर में डाल दिया गया था। बाद में पुलिस को भी कुछ भी नहीं मिला था। 2015 में पहली बार सुशील शर्मा पैरोल पर छूटकर बाहर आया। उसने कहा, उस दिन का सब कुछ धुंधला है, मुझे आज तक याद नहीं उस दिन क्या हुआ था। 1 सेकंड में हिस्से का सब कुछ खराब हो गया और आज हमारे ज़िंदगी के 25 साल लगभग खराब हो गए और बीत गए उसी एक मर्डर केस में। तो आज की जो कहानी थी ये दिल्ली पर नैना साहनी और सुशील शर्मा के ऊपर की कहानी थी। उस समय पूरा देश जल उठा था इस कहानी को सुनकर। तो ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक मिलते हैं अगले नई कहानी में।